नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बीकानेर की शेरनी सोनू के साथ मारपीट का मामला सामने आया और जोधपुर के फिटकासनी रोड पर सोनू के साथ मारपीट की गई। सोनू को डंडे से पीटा, बाल खींचे। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। और इस बीच हमारे साथ सोनू खुद जुड़ चुकी हैं, जो कि बीकानेर की शेरनी से भी नाम उनका जाना जाता है। सबसे पॉपुलर उन्हें माना जाता है क्योंकि वो वायरल सेंसेशन है इन दिनों इंटरनेट पर। जोधपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है सोनू। सबसे पहले तो आपका स्वागत। लेकिन सवाल यही कि आखिर आपके साथ क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वायरल वीडियो में कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे, क्या हुआ आपके साथ? देखो कि मैं सोनू राजपुरोहित बीकानेर की शेरनी, जो कि 1.3 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हैं। मेरे इंस्टाग्राम एक यूजर हूँ एंड हम एक ही शो से आ रहे थे और हमारे पीछे एक गाड़ी लगाई गई जिसमें लेडीज और 3 लोग और थे, लड़के थे, और एक स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट बुलाकर हमारे पीछे मारपीट की गई। मेरी मम्मी का मंगलसूत्र वगैरह मारा, मेरी मम्मी को भी घसेड़ा और मेरे को बोल रहे थे कि तुम एटीट्यूड है तुम्हारे में, तुम फोटोज नहीं खिंचवा रहे। तो मैंने बोला कि हम आगे ले रहे हैं, आपके साथ फोटोज खिंचवाएंगे। तो बोला कि आप नीचे उतरो। तो हमने मना किया और मना करने के बाद में डंडों से बरसात करने लग गए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पिछली बार भी बताया ये जा रहा है कि पिछले साल ही शायद आपके साथ एक और ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था और उस दौरान भी ये कहा गया था कि आपको अचानक से कुछ लोगों ने कहीं से उठा लिया था, आपके साथ बदसलूकी तक की गई थी, बदतमीजियां की गई थी। क्या आपको ऐसा कोई शक है कि ये वही लोग हैं या उसी ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं या कोई और नए लोग हैं ये? हाँ जी, इनमें से कुछ लोग ऐसे उनमें से लग रहे थे ऐसे ही कि ये वही लोग हैं। और हालांकि जो भी है, मेरी मम्मा भी मेरे साथ में है। मम्मा, हाँ, मेरे को लग रहा है ऐसे कि जो लोग ये कर रहे हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये वही लोग साथ में मिले हुए हैं, वो ही है। क्यों नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो, बिगर नंबर प्लेट वाली ये स्कॉर्पियो थी, इसमें से 7-8 गुंडे निकले और बच्ची को मारने लगे, मेरे को मारने लगे। बच्ची को इतनी बुरी तरह से मारा इन लोगों ने, पीट पीट के बच्ची की हालत बेहाल कर दी। बच्ची को नीचे पटकना, गलत जगह से टच करना, ये चीजें इन लोगों ने की है एक सेल्फी के बहाने से। और आगे लगाई गाड़ी, पीछे गाड़ी लगाई हम लोगों को। हम 100 से आ रहे थे, हमारे साथ में ये चीज की गुड़िया के साथ। हम फैमिली थी और कुछ नहीं था, हमारे भाई था और हमारी गुड़िया थी बस, और मेरे साथ में भी कोई नहीं थे। ठीक है, इन लोगों ने हंगामा किया। अच्छा सोनू जी, मैं आपसे एक और चीज जानना और समझना चाहूंगी कि आप ये बता रही हैं कि 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है आपके, आप इंटरनेट की वायरल सेंसेशन है, इंस्टाग्राम पे आपके वीडियोस को खूब सराहा जाता है, देखा जाता है, पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप ये मानती हैं या आपकी ओर से कहीं कोई ऐसे लोग जो कि आपको रोकना चाह रहे हो और इसी वजह से इस तरीके से आपके साथ किसी ने कोई बदसलूकी की है? जहां तक देखा जाए तो कि हम इसमें क्या बोलूंगा, इसमें किसी को कोई जेलसी है? जेल तो नहीं लगता, बट एक ये है कि जब कोई इंसान मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है ना, तो बस उसे रोकने की ये पूरे कायनात, पूरी जन्नत उसके पीछे लग जाती है कि उस बंदे को कैसे गिरा के नीचे पटका जाए। ठीक है, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके हाथों में ड्रिप लगी हुई है, आपके चेहरे पर भी चोट के निशान है। आपने अब तक इस मामले में पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाई है? आपको एफआईआर की कॉपी दी गई है? हाँ जी, अभी दी है और अभी करवाया है हमने सब कुछ, और दर्ज भी किया है ना। अभी इलाज के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? वहाँ आसपास में कहीं सीसीटीवी था जहां से रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सके? जी, इस प्रशासन यहाँ पे हमारी बहुत ही यहाँ पे हमें उनसे रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम
से मिलकर, और उन्होंने जहाँ तक उनकी कोशिश होती है वो उतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सोनू जी, क्योंकि पिछली बार भी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में भी क्या आपने पुलिस को जानकारी दी है? और जिन लोगों का जिक्र आप कर रही हैं, क्या उनमें से किसी भी चेहरे को आप पहचान सकती हैं? कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में हो? अभी एक जो जिसने मारपीट की है, इको गाड़ी थी, और उसको अभी थाने में बिठा रखे हैं। उसको मतलब पहले से पता नहीं क्या था क्या नहीं, बेफालतू में मारपीट की है, और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने देखा है, और पुलिस भी जांच कर रही है। और आप बता रही है कि 7-8 लोग थे, ये 7-8 लोगों में एक भी कोई महिला नहीं थी, सारे के सारे ये पुरुष थे जिन लोगों ने हमला किया? देखो ये जैसे कि ये इको गाड़ी के अंदर कम से कम 7 से 8 लेडीज थी, महिला थी, और जो स्कॉर्पियो थी उसके अंदर 7 से 8 लड़के थे जिन्होंने बोला कि डंडे निकाल के लेके आए थे, बड़े डंडे थे, और हथियार थे, चाकू भी थे उनके पास। मारने की पूरी साजिश थी, और नंबर प्लेट पूरी गायब थी। ठीक है, यानी आप ये दावा कर रही हैं कि मारने का प्रयास इनके तरफ से पहले से ही प्लान था। हालांकि गनीमत ये रही कि आप सब बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, आपने अभी कहा कि एक और गाड़ी, इको गाड़ी भी थी, एक स्कॉर्पियो की गाड़ी भी थी। स्कॉर्पियो की गाड़ी में सिर्फ लड़के थे 7-8, एक गाड़ी में कई सारी महिलाएं थी। क्या वहां से किसी ने भी बीच बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, वो महिला मेरी मम्मी को हाथ पकड़ के और मेरी मम्मी का मुंह पहुंचने का प्रयास कर रही थी, और उन्होंने हम वहां की पब्लिक को ऐसा कर दिया कि शेरनी ने ठोक दी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारी गाड़ी भी सेफ थी, उनकी गाड़ी भी सेफ थी, और हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके हमारा शीशा तोड़ा गया, हमारी गाड़ी आगे लगाई गई, और एक स्कॉर्पियो को बुलाया गया, और बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो को बुलाया गया, और बंदे को निकाला गया, और वो लेडीज भी बदतमीजी कर रही थी और हमें मारपीट रही थी। चलिए ठीक है, बोल रही थी कि शेरनी जी तुम में इतना एटीट्यूड क्यों है, तुम इतना एटीट्यूड क्यों रखते हो? हम नौकरी वाले हैं, तब भी इतना एटीट्यूड नहीं रखते। ऐसे करके चलिए ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से एक बार अगर इसे समझा जाए तो ये दिखाई देता है कि कैसे कुछ लोगों को ईर्ष्या है आपसे भी, और इसी वजह से शायद आप पर यह हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो कंप्लेन आपने फाइल करवाई है उस पर सुनवाई हो, कार्रवाई भी जल्दी हो जाए और आपको इंसाफ मिले। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।